जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष प्रेस पीतमपुरा में धूमधाम से श्री राम लीला का भव्य भूमि पूजन किया गया। नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा स्थित श्री केशव रामलीला कमेटी ने रविवार को भव्य भूमि पूजन और धार्मिक ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और भगवान श्री राम के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने कमेटी के अध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन हमें न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हम सभी को उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी रामलीला का उद्देश्य लोगों को भगवान श्री राम के जीवन और उनकी शिक्षाओं से अवगत करना है। सुनिए पूरी बात। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं श्री केशव रामलीला एनएसपी के मंच पर और आज भूमि पूजन किया गया। क्या खास है अशोक गोयल देवराहा जी इस बार रामलीला में? देखिए, भगवान राम की लीला अपने आप में खास है, क्योंकि भगवान राम 140 करोड़ देशवासियों के रोम रोम में बसते हैं। उनका जीवन अगर हम देखें तो हर एक्शन में उनके मर्यादाएं हैं, तो ये अपने आप में एक ख़ास बात है कि हम उन मर्यादाओं से कुछ सीखें। हमने संपूर्ण रामायण पिछली बार आरंभ की थी, बहुत ही अच्छा उसका अनुभव हमें रहा है, बहुत से लोगों ने उसको सराहा है। इस बार जब हमने रामलीला के लिए बात की लोगों से, बहुत से नए लोग भी इससे जुड़े हैं और बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं, क्योंकि इस भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में लोग एक ही दिन रामलीला देखने आ पाते हैं और उस दिन जो परिवार आता है वो पूरी रामलीला देखकर जाए। और इससे मैंने देखा कि युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ती है। हमने जो डाइनिंग है उसको भी वातानुकूलित किया है, जो भक्तों के बैठने की व्यवस्था है, जो पीछे के हमारे सेक्शन थे हनुमान द्वार और लक्ष्मण द्वार, उनको एलिवेट किया, जिससे कि पीछे बैठकर भी उनको बालकनी का अनुभव मिले, उनको खड़ा ना होना पड़े अपनी कुर्सियों से। तो हर तरीके से हमने इस बार पूरा प्रयास किया कि, और स्टेज का जो सेट है वो हमने पिछली बार भारत मंडपम बनाया था, जिसने पूरे विश्व में भारत की मान सम्मान को बढ़ाया था। इस बार हमने यशो भूमि जो द्वारका में बना है, जो विश्व में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, उस सेट को हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिससे कि इससे भी हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है। और भगवान राम का जो राज था पूरे विश्व में, उसने भगवान राम का जो राम राज्य था उसकी पूरे विश्व में चर्चा थी। और इसी तरह से हम जिन चीज़ों की पूरे विश्व में चर्चा है, वो लोगों को उन चीज़ों को हम अपने मंच पर लाने का प्रयास करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी रामलीला बहुत अच्छी होगी। और कन्हैया मित्तल जी भी यहाँ पर एक दिन राम भजन करेंगे, एक दिन मनोज तिवारी जी भगवान राम की जन जन के राम कथा करेंगे, और एक दिन शिवानी कश्यप जी का डांडिया भी रहेगा, जिससे कि युवा पीढ़ी विशेषकर इस लीला के साथ कनेक्ट करेगी। मात्र 3 घंटे में रामलीला दिखाई जाएगी, राम जन्म से लेकर और रावण वध तक का। बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या है कि मैं देखता हूँ कि लोग जब यहाँ पर बैठते हैं तो उनको उठने का भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इतने फास्ट सीन बदलते हैं और कनेक्ट रहता है लोगों का, कि वो पूरा 3 घंटे बैठकर देखते हैं। और इस बार हमने उसको और अच्छा करने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि इस बार का भी अनुभव बहुत अच्छा रहने वाला है। कलाकारों को कहाँ से इस बार बुलाया गया है? कलाकार हमारे जो दिल्ली की टीम है, जो पहले श्री राम कला केंद्र है उसकी जो टीमें हैं, वो टीम है जो लगातार वहाँ से जुड़ी रही हैं, वहाँ पर काम किया उन्होंने, और उनका एक अच्छा अनुभव है संपूर्ण रामायण करने का, वही टीम हमने रखी है। यहाँ पर दर्शकों के लिए और क्या क्या व्यवस्था होगी? मेले वगैरह का भी आयोजन होगा, चाट पकौड़ी ऐसा कुछ है इस बार? देखिए, चाट पकौड़ी का विशेष है, बीटू टिक्की वाला जो है, जो कि दिल्ली में एक ब्रांड है, एक नाम है उसका, विशेषकर चाट और पकौड़ी में, और साथ ही साथ खाने में भी उसकी भव्य स्टॉल रहेगी। आज आप खाना खा कर जरूर जाना, पीछे उनकी आज भी यहाँ पर हमने भव्य स्टॉल लगी है। और उसमें भी मैंने एक प्रयास किया कि करीब 300-400 लोग बैठकर खाएंगे, कुछ लोग खड़े होकर खाएंगे, डाइनिंग बिल्कुल वातानुकूलित होगा, तो अच्छा इंतज़ाम होगा बहुत। और राइड्स भी बिल्कुल नए राइड्स होंगे। पिछली बार स्ट्राइकिंग कार, ड्रैगन, ऐसे नए झूले इस बार भी हम प्रयोग करेंगे, जिससे कि युवा पीढ़ी और यहाँ पर आए। कुछ लोग रामलीला देखने के बाद खाना खाते हैं, कुछ लोग खाना और झूले झूलने के बाद रामलीला देखने आते हैं। तो 2 वे ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया कि
चाहे वो खाना खाने और झूला झूलने आए, लेकिन साथ ही साथ रामलीला देखे भी। तो ऐसा हमने रामलीला की बात हो रही है तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले जेल आते ही सबसे पहले हनुमान मंदिर जाते हैं, वहाँ से आज कार्यालय पर जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री से 2 दिनों के बाद इस्तीफा देने की बात कही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, मुख्यमंत्री को नहीं दी। मुख्यमंत्री तो अभी भी तिहाड़ जेल में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अपने किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, तो मुख्यमंत्री तो अभी भी तिहाड़ जेल में है। अरविंद केजरीवाल बाहर है। नौटंकी बहुत करते हैं हनुमान जी के नाम पर, राम जी के नाम पर। जब राम जी का मंदिर बन रहा था तो कह रहे थे, मेरी नानी कहती है कि भगवान राम ऐसे झगड़े के मंदिर में नहीं जाएगा। लेकिन जब जेल जाना होता है, चुनाव लड़ना होता है, तो ये लोग भगवान राम का नाम लेते हैं, कभी शहीद भगत सिंह का नाम लेते हैं, घोटाले खुद करते हैं और दोष मंडने का प्रयास करते हैं किसी और पे। और अरे भाई, जो शराब घोटाला आपने किया, आपने जल बोर्ड का घोटाला किया, उसका हिसाब दिल्ली की जनता लेगी आपसे, और आपको देना पड़ेगा। और अभी मुख्यमंत्री जेल में मुक्ति पाना चाहते हैं, दिल्ली की जनता मुक्ति देने के मूड में है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अशोक गोयल देवरा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।